हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि ही इज़ अ बॉय और ही इज़ द बॉय दोनों में आखिर अंतर क्या है। दोनों आपको देखने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लगता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले जानने से ये दोनों को समझने से पहले हम लोग को कुछ कुछ बातें जानना पड़ेगा। तो वो क्या जानना पड़ेगा कि आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल कितने टाइप से होता है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तभी हम लोग इस वीडियो में मतलब इस सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल देखिए, जो नाउन से पहले आता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, आर्टिकल आपका दो टाइप्स के होता है। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित। और अनिश्चित में होता है ए और एन का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, यानी आपका द उसमें आएगा। तो यह आर्टिकल का कितना टाइप्स हो गया दोस्तों, यानी दो टाइप्स हो गया, जिसमें हो गया इनडेफिनिट और दूसरा हो गया डेफिनिट। तो देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं, मतलब अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित का बात करेगा, इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आखिर है क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या होता है, ए और एन का प्रयोग करते हैं। जो ए और एन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ए और एन आपका मीनिंग क्या होगा, एक होगा, लेकिन कोई भी एक का बात करेगा, लेकिन अनिश्चित का बात करेगा, इसमें कोई खास नहीं रहेगा दोस्तों। ए और एन का मीनिंग क्या है आपका, एक में भी आपको समझ भी नहीं आएगा कौन सा एक का बात हो रहा है, मतलब अनिश्चित का बात करेगा। जैसे आ बॉय एक लड़का है, आ बॉय एक लड़का है, लेकिन आप कौन सा लड़का है आपको पता ही नहीं है। लड़का तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें कौन सा लड़का है, एक लड़का है, वो आपको पता ही नहीं, यानी अनिश्चित लड़का का बात करेगा। जैसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हम लोग समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आ बॉय। देखिए, आ बॉय मतलब कोई एक लड़का है, ठीक, एक लड़का। देखिए लड़का, देखिए आप, लड़का क्या है, बॉय बहुत सारे हैं। बॉय देखिए, बॉय हर जगह पाया जाता है दोस्तों। मतलब मान के चलिए, अभी मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में कितने सारे बॉय हैं। अदर कंट्री चले जाइए तो बॉय की संख्या बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक लड़का का बात कर रहा है, तो अनिश्चित। बॉय पूरा मतलब आपको पता नहीं है कि कौन सा बॉय का बात कर रहा है, मतलब अनिश्चित का बात कर रहा है, उनमें से कोई एक लड़का होगा। पूरा इतना सारा बॉय है, उनमें से एक का बात कर हम लोग करेंगे तो आप बॉय करेंगे, मतलब अनिश्चित, मतलब पता ही नहीं है, ठीक ना दोस्तों। तो इस तरह से प्रयोग होगा। अब देखिए, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, हम लोग तो लिख दिए। कोई भी लड़का हो सकता है दोस्तों, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कोई एक लड़का हो सकता है, एक लड़का, लेकिन आपको पता नहीं है। तो यह मीनिंग हुआ आपका। देखिए, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, देखिए बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन आपने बोला कि कोई एक लड़का किया होगा, तो कोई एक लड़का किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा लड़का वह काम किया होगा। तो इस तरह से जब प्रयोग होगा तो ए और एन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं बताया जाता है, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं कोई एक का बोध करने के लिए। तो वह एक लड़का है, मतलब ही इज ए बॉय। कोई भी एक लड़का हो सकता है, लेकिन एक का बात करेगा। अब देखिए, आर्टिकल में हम लोग पढ़ लिए इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित का बात कर लिए, उसमें ए और एन का प्रयोग करना सीख गए। उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित का बात करेंगे। तो डेफिनिट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं डेफिनिट के लिए, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, द बॉय मतलब वही लड़का। द का यहाँ मीनिंग क्या होगा, वही लड़का जो हम लोग पहले से जानते हो। द बॉय यहाँ पे सिंगुलर है, वही लड़का, वही जिसे हम पहले जानते हैं। मतलब जब हम लोग द बॉय का बात करेंगे ना, तो मतलब पहले से हम लोग को ऑलरेडी पता होगा, उस लड़के को हम लोग जानते रहेंगे, तो हम लोग पहले से जानते रहेंगे, उस समय हम लोग को द बॉय यूज़ करना है। जैसा कि देखिए, द बॉय
मान लीजिए द बॉय, द डॉग। देखिए यह बॉय आप लोग यह उस समय अनिश्चित का बात हो रहा था, लेकिन यह बॉय आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं वही बॉय, वही लड़का, वही एक लड़का है जो यह काम किया है, वही मतलब हमको पता है, श्योर, हम 100% श्योर हैं कि वही लड़का के बारे में बोल रहे हैं। और आप बॉय के मतलब कोई एक लड़का, हम मुझे 0% श्योर है कि वही कोई लड़का एक होगा। यही अंतर है दोस्तों। तो देखिए ही इज़ द बॉय, वह वही लड़का है जिसने यह काम किया है, मतलब मैं 100% उसको जानता हूँ, वह वही लड़का है जिसे मैंने पहले देखा हुआ था। वह वही लड़का है जिसने उसे मारा था, वही लड़का है जिसने मारा था, मतलब 100% आपको पता है। मतलब क्या हो गया, दा मतलब निश्चित, मतलब पहले से जानते हैं, मतलब जो आप पहले से जानते हैं उसके लिए हम लोग दा बोलेंगे। ही इज़ द बॉय, वही लड़का है। तो क्या हो गया दोनों में अंतर, ही इज़ ए बॉय मतलब उस लड़के को आप लोग 0% जानते हैं, मतलब एक भी नहीं जानते हैं। ही इज़ द बॉय मतलब आप उस व्यक्ति को 100% जानते हैं, मतलब ही इज़ ए बॉय मतलब वह एक लड़का है। कौन लड़का है आपको 0% पता है, कुछ मालूम नहीं है, वह वही लड़का है, मतलब ही इज़ द बॉय मतलब 100% आपको पता है, मतलब जो लड़का का हम बात कर रहे हैं वह वही लड़का है। तो यह वीडियो में हम लोग यही सीखे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।